इजराइल और ईरान वॉर में बहुत ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे भयानक खबर इजराइल के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल के पास ईरान का मिसाइल इंटरसेप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। खबरों की बात की जाए तो ईरान जो अपने क्षेत्र में बड़े बड़े मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और भी कई नए मिसाइल दागता हुआ नजर आ रहा है, उसको मारने वाला इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर था वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर को लेकर आपके सामने आई हूं कि कैसे इजराइल का जंग में हाथ पांव फूलता हुआ नजर आ रहा है। इस जंग को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इजराइल ने तो नारा दे दिया, लेकिन अब उसके पास हथियारों की कमी, ड्रोन्स की कमी और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी होती हुई नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक देश कितने मुल्कों से लड़ाई लड़ेगा। पहले ही फिलिस्तीन के साथ 2 साल तक लड़ाई लड़ चुका है और अभी भी लड़ रहा है। उसके बाद हूती विद्रोही, उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का लगातार अटैक और उस अटैक के बदले में लेबनान पर भी मिसाइल दागना। तो ऐसे में इजराइल के पास जाहिर सी बात है हथियार खत्म होंगे ही, हथियार की कमी पड़ेगी ही। इजराइल कोई तोप तो है नहीं, या उनके पास कोई जादुई चिराग तो है नहीं कि घसेंगे और आ जाएगा, या फिर वो शकलका बूम बूम वाला पेंसिल भी नहीं है कि वो ड्राइंग बनाएंगे और वो तमाम मिसाइल जो है और वो तमाम इंटरसेप्टर जो है वो उनके पास पहुंच जाएगा, मौजूद हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं ना दोस्तों। उसको बनाने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, और किसी भी हथियार को बनाने में, एक्सपर्ट एकदम उस चीज़ का करने में काफ़ी लंबा वक्त बीत जाता है। और ऐसे में इजराइल के पास अमेरिका का साथ है, लेकिन अमेरिका भी किस हद तक इजराइल को समर्थन देगा, हथियारों का ज़ख़ीरा कब तक पहुंचाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी डर है कि अगर ईरान की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है, अटैक किया जाता है, तो कहीं सुपर पावर जो दुनिया को बताकर रखा गया था जैसे इजराइल है, और अमेरिका के बारे में कुछ और जानकारी निकलकर सामने आने लगे। तो इसलिए अमेरिका अभी सीधे तौर पर जंग में कूदता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार धमकियाँ ज़रूर दी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर को बार बार धमकाया ज़रूर जा रहा है। अब ऐसे में खबर ये आ रही है दोस्तों सूत्रों के हवाले से कि ईरान के पास जो हथियार है, जो मिसाइल है, उनको हटाने के लिए, उनको आसमान में गिराने के लिए इजराइल को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लेकर चलती हूँ जहाँ पर तमाम खबर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है और लोगों के ज़रिए लिखा बोला जा रहा है। एक यूज़र ने लिखा है कि इजराइल की बड़ी दिक्कत, जी हाँ, इजराइल बड़ी दिक्कत में फंस गया है। सूत्रों के अनुसार इजराइल के पास ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरसेप्टर अब तेज़ी से समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की ओर से लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के कारण इजरायली वायु रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ गया है। आयरन डोम और अन्य डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल की सीमित संख्या अब गंभीर चुनौती इजराइल के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो इजराइल के पास अब हथियारों की कमी पड़ने लगी है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और ऐसे भी ईरान के ज़रिए जो अटैक होगा उसको छुपाने की लगातार इजराइल पर तो कोशिश की जा रही, आरोप लगी जा रहा है कि देखिए ईरान के अटैक्स को वो कम और बहुत कम दिखाने की कोशिश पूरी दुनिया में कर रहा है, ताकि उन्हें जो भौकाल मचा कर रखा था वो भौकाल कहीं उनका सामने ना आ जाए और दुनिया उनकी शक्तिशाली देश होने की जो होड़ थी, उस शक्तिशाली देश होने का जो उनका टैग था, जो मेडल था, वो वैसे भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है दोस्तों। धीरे धीरे क्या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को भी पता है कि इजराइल कितना बड़ा तोप है। जो हम लोगों को बताया गया था वो वैसा तोप है नहीं जिस तरीके की कहानियाँ सुनाई जाती थी। खैर आगे मारियो नफेल नाम के एक यूज़र है, उन्होंने कुछ तस्वीर, कुछ खबर, जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ईरान की तरफ से 440 मिसाइल जो है इजराइल की तरफ दागा गया है, जिसमें 24 लोगों की जान गई है, 1300 लोग जो है बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 440 मिसाइल जो है ईरान के ज़रिए लॉन्च किया गया और इजराइल के कई जगहों को, कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए
कई लोगों को मार दिया गया है। सोर्स जो है AI अरबिया के ज़रिए बताया जा रहा है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इजराइल का शहर जो खूबसूरत शहर था, उस शहर की क्या हाल हो गई है और किस तरीके की तस्वीरें जो है इजराइल से लगातार निकलकर सामने आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दूं कि इजराइल इन इंडिया करके एक पेज है, उस पेज ने कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या कुछ कहा है वो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगी। इस पेज से शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब केवल एक क्षेत्रीय खतरा रहा। दुनिया का सबसे खतरनाक शासन अब ऐसे मिसाइलों का मालिक है जो यूरोप तक पहुंच सकते हैं और इससे भी ज़्यादा विनाशकारी मिसाइलों का विकास जारी है। ये कल ही नहीं, आज की समस्या है। इजराइल वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। मतलब इजराइल के सपोर्ट के लिए एक पेज इंडिया के ज़रिए बना दिया गया है। कुछ संगठन होंगे, उनके ज़रिए बनाया गया और उस संगठन के ज़रिए बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ज़रिए बनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल को लेकर जो खबर आ रही है वो तो कुछ और ही आ रही है। खैर आगे आपको बता दूं दोस्तों, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने तल अवीव की कुछ फ़ोटो शेयर की है जो 5 स्टार होटल है और उस होटल में जो नज़ारा है, जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के नज़ारे को आप देखेंगे तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा इस फ़ोटो के माध्यम से कि इजराइल के अंदर कितना खौफ जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये 5 स्टार होटल है, मेट्रो है, टूरिज़्म है और इनके जगह पर लोग जो है ज़मीन पे ही चद्दर उद्दर तान करके सो रहे हैं डर के साए में। इजराइल के नागरिक पूरी तरीके से डरे हुए हैं। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि कब कहाँ क्या अटैक हो जाए, जिसको लेकर वो 5 स्टार होटल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक चद्दर तानते हुए सोते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से कुछ तस्वीर, कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है और सोर्सेस के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक नया मिसाइल दागने की योजना इजराइल पर की जा रही है। जो फर्स्ट टाइम इजराइल पर अटैक किया जाएगा वो है खैबर शकन मिसाइल, जिसको ईरान के मिलिट्री के ज़रिए निकाल कर तस्वीरों के माध्यम से साझा किया है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ईरानी मिलिट्री ने क्या और किस तरीके से हाल जो है, जी हाँ, इजराइल का कर रखा है और इनके पास इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि आप उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वही कुछ तस्वीरें होटल्स की भी लगातार सामने आ रही है जहां पर इजराइल में खौफ का जो माहौल बना हुआ है, उस खौफिया माहौल को लगातार लोगों के ज़रिए शेयर की जा रही है। बाकी और कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जहां पर बड़े लेवल पर, जी हाँ, बड़े लेवल पर जो है इजराइल का खूबसूरत शहर पूरी तरीके से जो खूबसूरती के साथ सजाया गया था, बनाया गया था, संवारा गया था, वो खंडर और मलबे में तब्दील हो गया है। तल अवीव आप देख सकते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइल से जो दागा गया था उससे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है। हर तरफ मलबा ही मलबा और सिर्फ मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। और आपको बता दूं एक बड़ी जानकारी दोस्तों कि ईरान की तरफ से जो ये फतेह मिसाइल लॉन्च किया गया है पहली बार इजराइल को अटैक करने के लिए, उस पर इसकी कीमत दोस्तों आपको बता दूं कि करीब $20 लाख बताया जा रहा है, जिसको इजराइल की तरफ से दागा जा रहा है। वहीं इजराइल के भी कई ऐसे मिसाइल्स हैं जो करोड़ों में हैं, मिलियंस में हैं। उन मिसाइल्स को ईरान के ज़रिए, ईरान के बेस के ज़रिए जो है ख़त्म किया जा रहा है। ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं एक और तस्वीर, एक और जानकारी दे दूं दोस्तों कि इजराइल के बंकर में भीड़ लगातार बढ़ रहा है। आपस में लोग ही लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं खुद की जान बचाने के लिए। लेकिन ऐसे में खुद की जान कैसे बचेगी जब आप आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस कदर, जी हाँ, किस कदर लड़ाई जो है यहाँ देखने सुनने को मिल रहा है। आप इस तस्वीर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर कितनी भयानक स्थिति नज़र आ रही है। आपस में लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लड़ रहे हैं जैसे मतलब इनकी लड़ाई जो है ईरान और इजराइल वाली है, जबकि ये खुद एक ही शहर, एक ही जगह के लोग हैं, लेकिन बंकर में छुपने के लिए, जान बचाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है ताकि उनकी जान इस जंग में ना चली जाए। और इस जंग में आम मासूमों की जान लगातार जा रही है, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। जंग में सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादियाँ ही बर्बादियाँ देखने सुनने को मिलती है। वही अब इजराइल हो या ईरान,
यहाँ पर बर्बादियों का एक जो सबब है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आप इन तमाम तस्वीरों में देखिए, वीडियो में देखिए कि इज़राइल की क्या हरकत हो गई है। किस तरीके से इज़राइल ने जो कसम खाई थी वो कसम पूरी तरीके से इनकी फ्लॉप हो रही है, क्योंकि ईरान इनके तमाम मंसूबे पर पानी फेरता हुआ नज़र आ रहा है। इज़राइल के पास अगर हथियार ख़त्म हो जाता है तो इन हथियारों को इज़राइल बिना हथियार के कोई देश जंग नहीं लड़ सकता है। और यहाँ पर भी इज़राइल के साथ कुछ ऐसी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर इज़राइल को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान और नुकसान नज़र आ रही है। और ईरान की कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को करते हुए, उनके तमाम हथियारों को डिस्ट्रॉय करते हुए एक जीत के तौर पर देखी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।